नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राहुल पर लेटर वॉर, बयान पर आर पार। हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनको आप अक्सर सोशल मीडिया पर दो दो हाथ करते हुए देखते हैं। आज वो आमने सामने की जंग पर हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के सोशल मीडिया प्रमुख आज हमारे साथ अमित मालवीय और सुप्रिया श्रीनेत आज तक पर सुपर हल्ला बोल के टक्कर में शामिल होंगी। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों और आरक्षण को लेकर जो बयान दिया उस पर सियासी घमासान छिड़ा। बीजेपी और सहयोगी पार्टियां राहुल पर विवादित टिप्पणी कर रही हैं, तो कांग्रेस पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपने नेताओं को मर्यादा में रखने की नसीहत दे रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हैं, फिर बीजेपी के अध्यक्ष ने जवाबी चिट्ठी लिखी और कांग्रेस को 110 गालियों को याद दिलाया। बात सिर्फ लेटर वॉर तक नहीं है बल्कि पाकिस्तान तक भी पहुंच गए। हल्ला बोल में हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर अमित मालवीय और सुप्रिया श्रीनेत होंगे आमने सामने। कहा तो तय था लोकतंत्र में लोकहित पर बहस, जनता के मुद्दों पर बहस, आपके मुद्दों पर जंग, और कहा घसीट आया है लोकतंत्र गाली गलौज के घमासान में। ये अपने अपने नेता के सम्मान की लड़ाई है और इसमें अपनी अपनी चिट्ठियों के साथ कूद पड़े हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष। केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। ये बहुत ही खंडनीय है। हमारे घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेता कांग्रेस के कोई कम नहीं है। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा करने में लगे रहते हैं। अब दोनों पार्टियों के अध्यक्षों की ओर से लिखी चिट्ठी का मजमून जरा देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस के अध्यक्ष ने लिखा, बीजेपी और सहयोगी दलों की भाषा हिंसक है, राहुल गांधी को आतंकवादी कहा जा रहा है। भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए जानी जाती है। घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते बापू, इंदिरा, राजीव को शहादत देनी पड़ी। अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं। कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठी के करीब 48 घंटे बाद बीजेपी के अध्यक्ष ने जवाबी चिट्ठी भेजी और राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। जेपी नड्डा ने लिखा, पाकिस्तान परस भारत विरोधियों के साथ गलपहियां करते हैं राहुल, आतंकियों के समर्थन वाले कार्यक्रम में जाकर खड़े होते आते हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतों से समर्थन मांगते हैं, विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप की मांग करते हैं, हिंदुओं को पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से भी बड़ा खतरा मानते हैं। ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है। इनको वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं दिखता है। इसलिए इन्होंने सालों साल तक जम्मू और कश्मीर के बीच खाई को गहरा किया। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों और आरक्षण को लेकर बयान दिया। राहुल के बयान के बाद बीजेपी और सहयोगी नेताओं की ओर से विवादित बयान आने लगे। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। देखो खड़गे साहब, टेररिस्ट किसको कहा जाता है? जो टेररिस्ट की बात एंडोर्स करे, जो टेररिज्म को प्रमोट करे। जब पन्नू और राहुल गांधी एक दूसरे की बात, एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की वाह वाह कर रहे हैं, तो और क्या होगा जी? और उसे क्या कहा जाएगा ये बताओ। मुझे खेद क्यों होगा ये बताइए ना। हम पंजाब ने, हमने तो यार अपनी पीढ़ियां खो दी। पंजाब आग में जला दिया इस गांधी फैमिली ने। मैं कहता हूं ये माफी खड़गे साहब को माननी चाहिए भी जो राहुल गांधी और पन्नू ने कहा है, आप स्पष्ट करें कांग्रेस क्या राहुल गांधी के बयान पे खड़गे साहब ये मानते हैं भी पंजाब में या देश में
सिखों को ये चीज करने की इजाजत नहीं है। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान के बाद यूपी के मंत्री और दिल्ली के पूर्व विधायक ने भी कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी। फिर महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक और बीजेपी के सांसद राहुल गांधी की जुबान तक पहुंच गए। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए। राहुल गांधी ने जो रिजर्वेशन खत्म करने की बात की है, हमारे मागास वर्गीय की, हमारे ओबीसी की, हमारे पिछड़े जाति की, ऐसे राहुल गांधी की जो जवान काट के लाएगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। राहुल गांधी के भी समझ में आना चाहिए, इसके लिए ये समाज ही उसके जीभ को चटके देके उसको बार बार याद दिलाएगा। उसके जीवा को चटके तो देना ही चाहिए। राहुल के खिलाफ बीजेपी और सहयोगियों के बयान पर कांग्रेस आग बबूला है। कह रही है राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जाएगी। These statements are merely not a statements. This is clearly a threat, live threat to honorable leader of opposition राहुल गांधी। आज कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी पे कोई कुछ अगर बोल देता है तो उस पर बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है। और तब खड़गे साहब को ध्यान नहीं हुआ कि मौत के सौदागर से लेकर क्या क्या नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा गया। दूसरी ओर बीजेपी राहुल गांधी को आतंकी और पाकिस्तान के साथ बता रही है। 370 को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया तो बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख ने एक्स पर लिखा है, ऐसा कैसे है कि पन्नून से लेकर पाकिस्तान तक राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस हमेशा भारत के हितों के प्रतिकूल लोगों के पक्ष में दिखाई देती है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर विवाद बढ़ गया है। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को घेर दिया। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है, यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। बात अमेरिका में सिखों से होते हुए आतंकवाद और पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। शायद यही सबूत है कि सियासत की स्पीड बुलेट ट्रेन से भी तेज होती है। आज तक ब्यूरो।